मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं सुरेंद्र अग्रवाल आप सभी का यूट्यूब चैनल SRA फाउंडेशन पर स्वागत करता हूं। आज हमारा विषय है शादीशुदा ज़िंदगी में शांति कैसे आए। जैसे कि हर माता पिता अपने बच्चों की शादियां करते हैं, चाहे शादियां विलम्ब से हों या समय पे हों, चाहे बेटे की हो चाहे बेटी की हो। हर माता पिता अपने बच्चों की शादी में शांति चाहते हैं। ये शांति कैसे आए, ये शांति किस कारण से बने, इस पर तरह तरह के हमारे सेमिनार चलते हैं, हमें कथाओं में सुनने को मिलता है। मैंने भी अपनी पहले की वीडियो में शादी के विलम्ब होने के 12 कारण वो वीडियो बनाई है और शादी टूटने के 12 कारण वो बनाई है। इस पर जितना भी हम चर्चा करें उतना ही कम है, क्योंकि एक शादीशुदा ज़िंदगी अगर खुशहाल हो जाए, वो प्रेम पूर्वक चले, तो उसमें 3 परिवार का भला है। एक तो माता पिता अपने बच्चों की शादियां टूटने से जो दुख होता है उसका बचाव हो जाता है। एक उस बेटे की ज़िंदगी में एक खुशी रहती है ताकि वो अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह चलाए, उसकी ज़िंदगी में एक शांति है, खुशी है। और एक वो बहू जिनकी वो बेटी थी, उनके परिवार में शांति रहती है। एक भाई हमने बेटी को ब्याह दिया, आज बेटी ससुराल में खुश है। इस तरह 3 जिंदगी, 3 परिवार खुश रह सकते हैं। इस खुशी के लिए तरह तरह के कारण हैं, तरह तरह के निवारण हैं, तरह तरह के एक युक्ति है, सोच है। तो मेरे दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले की वीडियो में कहा था, अगर बहू को बेटी ना समझें, बेटी से ज़्यादा समझें। बेटी को हम प्यार करते हैं, बहू को सम्मान दें। सम्मान से बहू खुश रहेगी। अपने माता पिता को भूलकर ससुराल में उनका मन लगेगा। आज की बहुएं, यानी आज की जो परिवार में बेटियां आ रही हैं, वो बहुत पढ़ी लिखी हैं, वो सक्षम हैं, वो गाड़ी चलाना भी जानती है, वो लैपटॉप चलाना भी जानती हैं। कई लड़कियां जो बहू बनकर आती हैं, वो MBA की हुई होती है, उनको बिजनेस मैनेजमेंट किस तरह चलाया जाता है ये भी जानती हैं। हर कार्य वो कर सकती हैं जो आपका बेटा कर सकता है। जब बेटे की तुल्य भी सब काम कर सकती है, आज आपकी फैक्ट्री है, आज आपका बिजनेस है, आपने स्टाफ रखा हुआ है, आप पढ़ी लिखी बहू को उस स्टाफ की जिम्मेवारी दीजिए, उसको बेटा ही समझिए। अगर बहू को बहू ना समझकर आपने अपने बेटे का दोस्त समझ लिया, फिर बहू और सास का जो डिस्टेंस है वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा। अब आपको याद होगा, जब हमारे बच्चे स्कूल में, कॉलेज में पढ़ने जाते थे और उनके साथ उनके दोस्त आ जाते थे, तो हम दोस्तों को बड़ा सम्मान देते थे, दोस्तों को अपना बेटा ही समझते थे, दोस्तों को खाना बनाकर ला के देते थे, उनको चाय देते थे। और जब यदा कदा कोई घर में फंक्शन हो जाए तो हमारे बेटे के, हमारे बच्चों के दोस्त उस कार्यक्रम में बड़ा बढ़ चढ़ कर साथ देते थे, परिवार का ही वो सदस्य बन जाते थे। परंतु वो दोस्त थे और दोस्तों में बड़ा प्यार होता था। एक माता पिता अपने बेटे के दोस्त को बहुत अच्छा मान सम्मान देते थे। तो आज ये समय आ गया है, अब बेटे के शादी के बाद जो बहू आई है उसको अपने बेटे की दोस्त समझें, उसको सलाहकार समझें, प्योर उसको बहू ना समझें। अगर आपने बहू को अपने बेटे की दोस्त समझ लिया, क्योंकि वो पढ़ी लिखी है, आपका दूसरा बेटा बनकर आती है, आप बुजुर्ग हैं, आपको हॉस्पिटल जाना है, बैंक में जाना है,
किसी पार्टी में जाना है, बेटा दूर गया हुआ है, आपकी बहू आपका बेटे बनकर आपका साथ दे सकती है। वो आपको हॉस्पिटल ले जा सकती है, वो बैंक ले जा सकती है, वो पार्टी में आपको शरीक कर सकती है, आपको तरह तरह से हेल्प करके आपके अपने बेटे की कमी को दूर कर सकती है। इसलिए शादी के बाद आप अपनी बहू को जिस तरह शादी से पहले अपने बच्चे के दोस्तों को आप मान सम्मान देते थे, उसी तरह अपनी बहू को अपना दूसरा बेटा समझें। अपनी बहू को अपने बेटे की दोस्त समझकर उसको बिजनेस में इन्वॉल्व करें। उसको सिर्फ़ और सिर्फ बहू समझकर प्रताड़ना ना करें, तरह तरह के ताने ना दें, परंतु फिर मैं कहूँगा अपने बेटे की बहू को अपने बेटे का दोस्त समझकर वही मान सम्मान दें जिस तरह कॉलेज लाइफ में आपका बेटा अपने दोस्तों के साथ आता था और आप चाय नाश्ता बनाकर ला कर देती थी, पर हिचकिचाते नहीं थे। आज भी समय है, पढ़ी लिखी बहुओं को बेटे का दोस्त समझकर उन्हें नाश्ता दीजिए, उनके लिए काम कराइए। आज अगर वो रसोई का किचन का काम ना कर सकें तो ना करें, उनको मान सम्मान दीजिए, उनको अपने घर का सदस्य समझिए, अपने बेटे के तुल्य उसको दूसरा बेटा समझकर उससे मदद लीजिए। उससे मदद लेना ही उसको सम्मान देना है। जय सिया राम।